पता नहीं है हम माला बेरोजगार हो गए कर वजह से। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और अडानी को खदान आवंटन के विरोध में कांग्रेस ने 33 जिलों में 2 घंटे का चक्का जाम किया। सड़कें बंद रही, नेशनल हाईवे ठप रहा, एम्बुलेंस फंसी, स्कूली बच्चे घंटों धूप में परेशान रहे और आम जनता बेहाल रही। कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान इसे जनहित का आंदोलन बताती रही। दूसरी तरफ आम जनता ये सवाल करती रही कि आखिर उनकी परेशानी का जिम्मेदार कौन। अलबत्ता आलम तो ये था कि प्रदर्शनकारियों को भी नहीं पता था कि आखिर ये चक्का जाम हो क्यों रहा है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज आप लोग किस लिए आए हैं? पता नहीं है हम माला हमारा बिजली बिल बहुत बढ़ रहा है। खातू नहीं मिला तेकर नाम से। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए ये वो लोग हैं जो घंटों सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन ये भी नहीं जानते कि विरोध क्यों कर रहे हैं। कोई खाद की बात कर रहा था, कोई नौकरी की और कोई कह रहा था भूपेश भैया ने बुलाया था तो बस आ गए। किसके लिए आंदोलन? इसके लिए हमारा बिजली बिल बहुत बढ़ रहा है। हमारा घर में बहुत बिजली बिल आ रहा है। छोटा छोटा घर है हमारा, लेकिन छोटा छोटा लाइट लगा है। दो ठान 3 ठान लगा है छोटा छोटा लाइट, लेकिन बहुत बड़ा बिजली बिल आ रहा है। का करे लाएंगे सर, आंदोलन पर आए रहे हैं, रोड में बैठे बर पता नहीं है हम माला। अच्छा, रैली में आना है, कह दीता रैली में आ गए न बाबू, हमारा पता नहीं है। खातू नहीं मिला तेकर नाम से। अच्छा, रोजगार नहीं है, अच्छा। बेरोजगार हो गए कर वजह से। ये आर्थिक नाकेबंदी भी बोला थे, वो का चीज बने बोला क्या नहीं। होते आर्थिक नाकेबंदी कुछ पता है क्या? आर्थिक नाकेबंदी हुई, बेरोजगार है, हुई आर्थिक है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और कथित तौर पर अडानी को खदान देने के विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। 2 घंटे अलग अलग जिलों में सड़कें जाम की गई। भूपेश बघेल के साथ ही पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। तो पूरे खदान, पूरे जंगल अडानी को देने के लिए सारा षड्यंत्र हो रहा है और विपक्ष दबाने के लिए एक एक करके सबको फर्जी केसेस में गिरफ्तार करते जा रहे हैं। तो इसके विरोध में अडानी जिस प्रकार से तमनार में, हसदेव में जो जंगल काटा, उसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में अनेक स्थानों पर चक्का जाम किया गया है। अंग्रेज आए व्यापार करने देश में और धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिए, अंग्रेजी शासन आ गया। यही एक तरीका वर्तमान सरकार और अडानी अपना रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अडानी को पूरा सौंप रहे हैं। उसका विरोध करते हुए और जब कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग इसका आवाज़ उठाते हैं तो केंद्रीय एजेंसियों को और राज्य के एजेंसियों को आगे कर दिया जाता है। कांग्रेस जिस खदान में पेड़ कटाई को लेकर सड़कों पर उतरी, असल में सरकार में रहते भूपेश बघेल ने ही उस कोल ब्लॉक की पर्यावरणीय मंजूरी दी थी। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर सीधे भूपेश बघेल को घेरा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे फेल बताया तो कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि चैतन्य बघेल को बचाने भूपेश बघेल ने पूरी कांग्रेस को झोंक दिया है। आर्थिक नाकेबंदी करके फिर से चोट पहुंचाने का प्रयास वही कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज करने की कोशिश की, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। भूपेश बघेल जी ने अपने बेटे को बचाने के लिए या उसकी राजनीति चमकाने के लिए पूरे कांग्रेस को झोंक दिया है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पूरे कांग्रेस को झोंक रहे हैं। ये परिवारवादी राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस को इस 2 घंटे के विरोध से क्या मिला, ये तो बड़ा सवाल है ही। सवाल ये भी है कि ट्रैफिक जाम, आम जनता की परेशानी, सड़कों में फंसे स्कूली बच्चे, मरीजों को देरी से इलाज के लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदारी लेगी? जिन्हें विरोध के दौरान परेशानी हुई, साथ ही विरोध भी उस अडानी के खिलाफ जिसे खुद कांग्रेस सरकार ने माइनिंग की इजाजत दी थी। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस सड़कों पर सत्ता में वापसी की तैयारी के लिए उतरी थी या बघेल के पुत्र मोह के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। क्या कांग्रेस ये मानती कि किसी नेता के बेटे की गिरफ्तारी पर पब्लिक ट्रैफिक रोक देना लोकतांत्रिक अधिकार है उनका?
क्या चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी इतनी जन सरोकार की बात है कि पूरा प्रदेश ठप कर दिया जाए? कांग्रेस ने अपने इस विरोध का कारण बताया कि उन्होंने अडानी को खदान देने और जंगलों की कटाई का विरोध किया है, लेकिन हकीकत क्या है? जिस हसदेव अरण्य क्षेत्र की कोल ब्लॉक के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी, उसकी पर्यावरणीय मंजूरी खुद भूपेश बघेल की सरकार ने 2022 में दी थी। यानी जिस फैसले पर अब सियासी ड्रामा हो रहा है, उस पर हस्ताक्षर कांग्रेस सरकार के ही थे। सवाल यह कि कांग्रेस जनता को इतनी मूर्ख समझती है कि वह उनके लिए फैसलों को छुपाकर सड़कों पर धरना दे। इस नाटक में एक और मजेदार पहलू था। कांग्रेस के बड़े नेता ही इस विरोध में पूरी तरह गायब या सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आए। सरगुजा में टीएस सिंहदेव और जांजगीर में चरणदास महंत आंदोलन खत्म होने से कुछ मिनट पहुंचे और कोरबा में तो जयसिंह अग्रवाल दिखे ही नहीं। क्या यह कांग्रेस की एकजुटता है या सिर्फ भूपेश बघेल के पुत्र रक्षा अभियान में कुछ नेताओं की मजबूरी? डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस विरोध को फ्लॉप शो बताया और मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को चैतन्य को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को झोंका जा रहा है और बात पूरी तरह गलत भी नहीं लगती। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़ी है, एक गंभीर आर्थिक अपराध, लेकिन इसके बचाव में सड़कों पर उतरी कांग्रेस कहीं ना कहीं यह संदेश दे रही कि कानून से ऊपर परिवार है। तो क्या जनता की समस्या पर कांग्रेस ऐसे सड़क पर उतरी? क्या कांग्रेस इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि उनके विरोध के कारण कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिला? क्या सत्ता वापसी की हताशा में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और पोस्टर जो दिख रहे थे, सब कुछ केवल एक परिवार के इर्द गिर्द समेट रहे हैं? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, ये कांग्रेस की जंगल बचाने की लड़ाई है या पुत्र मोह की राजनीति? दूसरा सवाल, क्या भूपेश के बेटे के लिए कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को परेशान किया? तीसरा सवाल, सड़क पर कांग्रेस के प्रदर्शन को फेल आखिर क्यों बता रही है भारतीय जनता पार्टी? तीनों मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। उमेश गोरमणे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितिन जी के पास चलूंगा। नितिन जी, क्या चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश को ठप करना जनहित का आंदोलन कहा जा सकता है या ये सिर्फ और सिर्फ पुत्र मोह की राजनीति है? नितिन जी, यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप संपादक हैं, एडिटर हैं इस न्यूज चैनल के, यदि किसी नेता की या किसी अधिकारी की दुश्मनी या विवाद आपसे हो जाए और आपके परिवार के सदस्य के ऊपर यदि कोई बात कर दे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? मेरे हिसाब से जो हम कर रहे हैं वही करेगा। चैतन्य बघेल नॉन पॉलिटिकल पर्सन भाई, छत्तीसगढ़ को ठप कर देना ये तो बिल्कुल सही है भाई, किया है, लोकतंत्र में अधिकार है। और जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ लीजिए कि ईडी अपनी हदें पार कर रहा है। मैं तो नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जज तो नहीं हूं मैं, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के कहा होगा कि ईडी अपनी हदें पार कर रहा है। जो वकील केस लड़ रहा है उसको समन देकर बुलाकर उसके खिलाफ जुर्म दर्ज किया जा रहा है, मतलब कोई व्यक्ति किसी का पक्ष भी ना ले। तो देश में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये आर्थिक नाकाबंदी एक संदेश था, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं पर पूरे देश के लिए, कि जिस प्रकार विपक्षी दलों पर ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, ये उसका जवाब था। जनता ने समर्थन दिया। आपके टीवी स्क्रीन पे देख रहा था, कुछ महिलाएं कह रही थी बिजली का बिल बहुत आ रहा है, कुछ कह रहे थे खाद नहीं मिल रहा है, कुछ कह रहे थे रोजगार नहीं मिल रहा है। किस तरीके से लोग त्रस्त हैं आदित्य भाई, ये आप ही के वर्जन, जो आप लोगों ने जो वर्जन लिए उससे भी साफ जाहिर होता है। और रहा सवाल, इस प्रदेश में चल क्या रहा है? अडानी, अब वो कहे ना कि एक पेड़, ये माँ के नाम पेड़ लगाते हैं और वर्जन वो उसका हैशटैग रहता है एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल बाप के नाम, अडानी की गाय विष्णुदेव साय, ये चल रहा है प्रदेश में। नितिन जी, आप बहुत प्रखर वक्ता हैं, एक बार थोड़े से आपके कुछ बड़े नेता मुझे दिख रहे थे सड़क में तू मैं करते हुए, वो विजुअल भी मैं दिखा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्लीज प्ले करिए। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ नारे होकर प्रदर्शन करें।
चौक का हाल है। कांग्रेस के बड़े नेता, मैं तारुफ करवा देता हूं पहले, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप तो बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जनता भी पहचान ले। एक आपके शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उनका नाम है गिरीश, नाम है शायद, बिल्कुल। और एक दिख रहे हैं मुझे विनोद तिवारी जी, जो बीच बचाव कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, युवक कांग्रेस में काफी एक्टिव रहे हैं, भूपेश बघेल गुट के माने जाते हैं। और एक तरफ दिख रहे हैं सुशील आनंद जी। हालांकि जिस प्रकार के विजुअल है दोनों में बहुत प्रेम था ऐसा मैं दिखता था, लेकिन आज उंगली दिखा के पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है। मुझे एक बात बताइए। एक मिनट आदित्य भाई, जवाब दे देता हूँ ना। मोहब्बत मैं जब आप मोहब्बत का जवाब दे रहा हूँ, बता दीजिए। मैं अभी बात करते करते मेरा तरीका, वापस लौटे जी, नहीं, आप बता दीजिए। मेरा तरीका है, मैं डिबेट में बात करते करते हाथ उठाता हूँ, उंगली उठाता हूँ, बहुत हाथ पर हिलाता हूँ मैं, तो ये मैं झगड़ा कर रहा हूँ, ये कैमरामैन से झगड़ा कर रहा हूँ, मैं आपसे झगड़ा कर रहा हूँ। ये मैं अभी वैचारिक लड़ाई लड़ूंगा उमेश गोडबोले से, पर झगड़ा नहीं होगा वो। पर जिस तरीके से स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कि झगड़ा, अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो कुछ बता रहे हो, कान में कुछ सुने क्या भाई? आप और उमेश जी इसी तरह से उंगली दिखा दिखा, क्या उधर से जो कैमरामैन है दीपक, उधर से मनीष बैठे हैं, आके बीच बचाव तो नहीं कर रहे हैं, फिर उंगली दिखा रहे हैं। करने आप बैठे हो ना? नहीं, क्यों बीच बचाव? वहां बताइए ना, बीच बचाव क्यों करना पड़ रहा है? बाबूलाल शर्मा जी बैठे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, जब हम लोग आपस में लड़ते हैं रोकते हैं, हम लोग कुछ विवाद करते हैं आपस में, कोई बात करते हैं, इशारे करते हैं, बोलते हैं थोड़ा धीरे बोलो यार। उमेश जी, कांग्रेस ने आज 33 जिलों में तो प्रदर्शन किया है, सड़कें भी जाम लगाया गया, पहिए थमे हैं, फिर कैसे कह रहे हैं कि आप लोग ये पूरा जो शो है कांग्रेस का वो फ्लॉप शो है? उमेश जी देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का पूरा शो सुपर डुपर फ्लॉप रहा। जिस प्रकार से एक विजुअल भी अभी हम देख रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जनता देख चुकी है और जनता देख करके समझ चुकी है कि कांग्रेस के अंदर में क्या स्थिति है। और वही आदत है कांग्रेस की, किसी एक मामले को आपने देखा होगा, जब भी एजेंसियां जांच करती है, हम सभी जानते हैं कि एजेंसियां गुंजोश के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, इनपुट के आधार पर कार्रवाई करती है। लेकिन जब भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है, जब भी किसी के ऊपर आरोप होता है, आरोपी के यहां जाकर के एजेंसियां कार्रवाई करती है, कांग्रेस के तमाम लोग सड़क पर आ जाते हैं, कांग्रेस के तमाम लोग बचाव में निकल करके आ जाते हैं। कांग्रेस आखिर संदेश क्या देना चाहती है? और यहां पर जनता के मन में भी अब सवाल निकल करके आने लगा है कि आखिर कांग्रेस को इस देश की संविधान के ऊपर भरोसा है कि नहीं है, इस देश की न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है कि नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार बीते 4-5 दिनों से कांग्रेस के नेताओं का जिस प्रकार से बयान निकल करके आ रहा है, उसको देख करके, सुन करके, उनके व्यवहार को महसूस करके यही लगता है कि ये न्यायाधीश से भी ऊपर हो गए हैं, ये कानून से भी ऊपर हो गए हैं। न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरकर 5 दिन के रिमांड में जाते हैं, उस पर ये सवाल उठाते हैं, सदन से गायब हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है, साहब, यदि आप में इतना साहस है, आपके तथ्यों में इतना दम था, तो सदन से क्यों भागे? एक तरफ जनता से जुड़े मुद्दों से भागते हैं, सो तो अलग है। जिस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर आज चक्का जाम करके बैठे हैं, उस मुद्दे पर सदन से पहले भाग लिए। अगर आपके तथ्य में दम था तो सदन पर सवाल उठाते, सदन से क्यों भागे? और किसी और मामले को ले जा करके आप अडानी से जोड़ के क्या बच जाओगे? क्या किसी और मामले को पेड़ कटाई से जोड़ करके क्या बच जाओगे? क्या पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि पर्यावरण की अनुमति देने का काम किसने किया था और छत्तीसगढ़ के जंगल को काटने की अनुमति देने का काम किसने किया था। अरे सुन लीजिए ना साहब, अब ये बीच में बौखलाएंगे और केवल अरे आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री, अरे भूपेश बघेल सरकार के समय में अशोक गहलोत जी की सरकार को वोट राज देने का काम किया गया। सरकार ये रिश्ता क्या खुद जाकर के पेड़ कटवाओ। उमेश जी प्लीज, ये नितिन जी पढ़ लीजिएगा, वन स्वीकृति किसने दी, आपको शायद जानकारी मिल जाए। बाबूलाल जी, क्या यह प्रदर्शन जनता बनाम सत्ता का था या पारिवारिक संकट बनाम न्याय व्यवस्था का? ये क्या है? ये तो बाबूलाल जी प्लीज, मैं आऊंगा, पर इसमें केंद्र सरकार का जो मामला होगा वो नितिन जी मैं आऊंगा आपके पास जी। बाबूलाल जी, क्या यह प्रदर्शन जनता बनाम सत्ता का था या पारिवारिक संकट बनाम न्याय व्यवस्था का? बाबूलाल जी देखिए, प्रत्यक्ष रूप से जो प्रदर्शन जो हुआ है वो निश्चित रूप से आर्थिक नाकेबंदी के नाम पर हुआ है। और आर्थिक नाकेबंदी का जहां तक स्वरूप आता है तो उन्होंने जो नारा दिया, अडानी भगाओ जंगल बचाओ, वो सामने आता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो इसका लाभ हानि जो है, चर्चा में, बयानों में भी कई जगह पे विरोधाभास भी देखने में मिला है
कहीं के नेता कह रहे हैं कि ईडी की छापे की कार्रवाई की वजह से ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं। कहीं पे नेताओं ने बयान दिया है कि ये अडानी के खिलाफ जो हसदेव में पेड़ कटाई हो रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन है। ये विरोधाभास बात थी, लेकिन वास्तविकता में जो प्रथम पंक्ति के लोगों ने कहा वो अडानी के विरुद्ध कहा है। किसी ने भी ईडी के बारे में बाद में ही बात की है, पहले अडानी के खिलाफ जो हसदेव में खनिज का मकान दिया गया उस पर बात करना। देखिए, जहाँ तक अनुमति का प्रश्न है, निश्चित रूप से ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंतिम कार्यकाल के समय जो है भूपेश बघेल ने ही इसकी अनुमति अपनी सरकार की तरफ से दी थी, लेकिन रोका भी उसी ने था। ये आप देखिए, बहुत लंबे समय तक रोक कर रखा गया था। उसके बाद जो है किसी निर्देश के कारण जो है उन्होंने इसको परमिशन दी। और आपको देखने लायक बात है कि राजस्थान सरकार और महाराष्ट्र सरकार को ये खदानें मिली हुई है और उन्होंने जो है उन सरकारों ने अडानी को प्रबंध करने और खनन करने का ठेका दिया है। ये महत्वपूर्ण है। कितना उसमें अडानी को कोयला मिलेगा, कितना सरकार को मिलेगा, ये जनता के सामने स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो है अडानी वहां से खनन करेगा ये तय है। अडानी वहां से पेड़ काट रहे हैं ये सही है। और उसका आरोप जो आज कांग्रेस लगा करके अपना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया है, उसमें वो शक्ति प्रदर्शन के रूप में सफल रहे हैं। अडानी के खिलाफ कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो भविष्य की बात है। लेकिन आज जो है ये आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न है। भ्रष्टाचार करने भर से जो है कोई आरोपी जो है अपराधी नहीं बन जाता। जब तक प्रमाणित न हो कोर्ट में कि आरोप सत्य है, तब तक के जो है कोई अपराधी नहीं कहला सकता, भ्रष्टाचार चिपक नहीं सकता। इसलिए जो है ये कांग्रेस अपनी बात को कह रही है अपने तरीके से, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, अगर गलत हुआ है तो सजा मिलेगी तो अपराधी कहलाएंगे। जी ठीक है। नितिन जी, जब चैतन्य बघेल के मुद्दे पर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई थी तो इसे कांग्रेस की एक बड़ी एकजुटता के तौर पर देखा गया, निश्चित तौर पर। फिर नाकेबंदी का ऐलान हुआ तो लगा कांग्रेस फिर से फॉर्म में लौटेगी और सभी बड़े नेता एक साथ आएंगे। लेकिन आज के प्रदर्शन में आपके बड़े नेता खाना पूर्ति करते नजर आए। जयसिंह अग्रवाल पहुंचे नहीं, सुन लीजिएगा मेरी बात। कटघोरा में प्रदर्शन था, जयसिंह अग्रवाल नहीं रहे। बड़े नेता टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत प्रदर्शन खत्म होने के 15 मिनट पहले पहुंचे थे। यही है पार्टी की एकजुटता, या ये माने कि पार्टी विभाजित हो रही? नितिन जी, मैं ये बोलता हूं कि आपके कैमरामैन 15 मिनट बाद पहुंचे या 1 घंटा लेट से पहुंचे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 15 मिनट पहले पहुंचे? पहले तो मेरे को इस बात टाइम आप ही ने तय किया था। ये ऑब्जेक्शन है मेरे को। और जयसिंह अग्रवाल यदि नहीं गए तो आप फोन करके पूछ लीजिए क्यों नहीं गए। आप सीधा आरोप नहीं लगा सकते। हो सकता है कोई व्यक्तिगत कारण हो, पारिवारिक कारण हो, तबियत ठीक न हो, कुछ भी हो सकता है। आप सीधा ये नहीं कह सकते कि वो ये उपस्थित नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं होता, उसमें जानकारी भी लेनी चाहिए कि क्या वजह है। और मैं ये फिर से कहूंगा कि हमारे सारे नेता एकजुट हैं और पूरे देश का विपक्ष ईडी और इनकी सीबीआई और इनकी आईटी के खिलाफ एकजुट है। सुप्रीम कोर्ट तक के कड़ी टिप्पणी कर रहा है और ये कह रहा है कि ईडी अपनी हदें पार कर रही है। तो इस विषय पर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। भाई साहब, आप देखिए, हर राज्य में जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर सारे लोग इनको भ्रष्टाचारी नजर आते हैं। और बाकी सारे इनके जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अशोक चौहान, एकनाथ शिंदे, छगन भुजबल, हेमंत बिश्व शर्मा, हजारों करोड़ों रुपए के आरोप थे। पानी पी के ये माइक में भाषण देते थे भाइयों बहनों बोल के कि ये भ्रष्टाचारी है। इनकी पार्टी में आ गए, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को राज्यसभा भेज दिया, किसी को चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी सीएम बना दिया, अजीत पवार को। और क्या नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब ऐसे नाम हैं जिनको इनकी एजेंसियां नहीं पकड़ पा रही है। विजय माल्या 2 घंटे का पॉडकास्ट करके चले जाते हैं, पॉडकास्ट करने वाला वहां तक पहुंच जाता है, पर इनकी ईडी, सीबीआई और आईटी की टीम नहीं पहुंचती। सौरभ चंद्राकर दुबई में बैठा होता है, ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, और प्रदीप मिश्रा की शिव कथा में ताली बजाते हुए नजर आता है। तो आप समझ लीजिए कि ये कार्रवाइयां कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। उमेश जी, कल ईडी ने 16 करोड़ चैतन्य बघेल को मिलने की बात प्रेस रिलीज के माध्यम से कही। ये भी बताया गया कि पैसा कहां खपाया गया। क्या प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए लगता है ईडी की कार्रवाई में? जी उमेश, देखिए, एजेंसी है
और वह स्वतंत्र रूप से गुंद उसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो इनपुट मिलेंगे उसके आधार पर वो लगातार कार्रवाई कर रही है। इस छत्तीसगढ़ का नागरिक होने के नाते जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा गया, जो आरोप है, चाहे शराब घोटाले का विषय हो, चाहे पीएससी घोटाले का विषय हो, चाहे कोल घोटाले का विषय हो, कोल लेवी का विषय हो, महादेव ऐप का विषय है, ये तमाम मामलों में अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं और तथ्य लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं। उसी आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच भी हो रही है, पहले भी संपत्तियां जब्त हुई है। मुझको लगता है कि इसमें भी आगे आवश्यक होगा तो एजेंसियां अपने आधार पर, तथ्य के आधार पर सीज करने का विषय हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का विषय हो, वो निश्चित तौर पर करेंगी। और हमारा सीधे तौर पे मानना है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर भी आरोप हो वो न्यायालयीन प्रक्रियाओं से गुजर करके तथ्यों के आधार पर वो साबित हो, लेकिन कांग्रेस के लोगों को शायद न्यायालयीन प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर भरोसा है कि नहीं है? विषयों पर सवाल उठाते हैं। अरे सुन लीजिए ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर भरोसा है कि नहीं? एक मामले को दूसरे मामले से जोड़ोगे, यहाँ पर 16.70 करोड़ का ये मामला निकल के एक आया। अरे सुन लीजिए ना, पीओसी का विषय है, उसके अलावा 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसके अलावा आपके तात्कालिक प्रदेश कोषाध्यक्ष कहाँ है, उस पर भी जरा सा संज्ञान लेने की आपको आवश्यकता है। और जिस प्रकार से परिवारवाद के आधार पर कांग्रेस पार्टी चलती रही, आज देखिए क्या हालात हो गए। करने के लिए कि रात में लोगों को लाना पड़ रहा है। अरे यहाँ पे लोगों को मजदूरी कराने लाना पड़ रहा है, रोजी देके धरना दिलाना पड़ रहा है। कांग्रेस के लोग सिखा गए हैं, कांग्रेस के लोग में नहीं आ रहे हैं, ये नहीं दिखा रहा है। बाबूलाल जी के पास चलना है जी, ठीक ये आर्थिक नाकेबंदी है। अरे एटीएम बंद के बहुत लूटा है भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को। बाबूलाल जी, आर्थिक नाकेबंदी प्लीज। बाबूलाल जी, क्या चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो रणनीति बनाई थी उसमें पार्टी के नेताओं की सहमति नहीं थी, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि आज के प्रदर्शन में ऐसा नजारा नहीं दिखा जहां पर बहुत एग्रेसिवली प्रदर्शन किया गया हो, बड़े नेता दिखे हों। हाँ, नजर जरूर आया कुछ कार्यकर्ता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको ये नहीं पता था कि प्रदर्शन क्यों हुआ, और कई नेताओं ने तो प्रदर्शन से दूरी भी बनाई। और सबसे बड़ी बात है, जो पहुंचे वो तो या तो खत्म होने के पहुंचे, केवल खाना पूर्ति करते हुए नजर आए। बाबूलाल जी, देखिए, जो मतभेद हैं नेताओं के बीच वो तो स्पष्ट हैं और हर दल के अंदर में दिखते हैं, लेकिन मनभेद की स्थिति जो है कांग्रेस में अभी नहीं आई है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, अभी तक मनभेद की स्थिति किसी नेता में नहीं आई कि वो बातचीत करना बंद कर दें। हाँ, मतभेद है, मतभेद के अनुसार थोड़ा बहुत उनको दिखावा करना पड़ जाता है, ये मानता हूं मैं। लेकिन जो है आज का जो प्रदर्शन है उसमें कोशिश ये रही है इनकी कि हम एक दिखें, इसमें कोई दो राय नहीं। एक दिखने का पूरा प्रयास हुआ है और जो है स्थिति जो है कहीं कहीं पे विचित्र जरूर दिखी है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जो कल सोचा जा रहा था कांग्रेस के बारे में, उससे बेहतर प्रदर्शन जो है वो आज के कार्यक्रम में हुआ है, इसको आपको मानना पड़ेगा। कहीं न कहीं जो है अपने मतभेद के जो दृश्य हैं वो जरूर दिखाए हैं कुछ नेताओं ने कि हम बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन जो है चैतन्य बघेल के खिलाफ भले ही खुश न दिखे हो वो, लेकिन जो है वो हर हाल में जो है ये हंसदे वाले मामले में जो है एकजुटता दिखाने के लिए वो मौजूद रहे, दिखे, चेहरे दिखे। चेहरा कोई ऐसा नहीं रहा जो पूरी तरह से गायब हो गया हो। कहीं न कहीं वो कांग्रेस जनता की समस्याओं को लेकर कभी इस गंभीरता से सड़क पर उतरी, या सिर्फ नेताओं के परिवार पर आए संकट में कांग्रेस एक्टिव होती है? और दूसरी बात, अगली रणनीति क्या होगी? बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। किसानों के खाद की कमी पर हम सड़क पर उतरे, बढ़ते बिजली बिल पर हम सड़क पर उतरे, प्लीज ना जी, बढ़ते अपराध पर हम सड़क पर उतरे। आप ये नहीं कह सकते कि हम सड़क पर नहीं उतरे, और हम सड़क पर उतरेंगे। ये लड़ाई सड़क से सदन तक, सदन से कोर्ट तक, माननीय न्यायालय तक, उमेश जी, आखिरी सवाल, परेशान हो सकता है। क्या भाजपा मानती कि कानून के ऊपर कोई नेता या उसका परिवार नहीं? यदि हाँ, तो फिर आप लोगों पर आरोप क्यों लगता है कि अडानी जैसे उद्योगपतियों को संरक्षण आप देते हैं? अडानी पे ही जवाब दे देता हूँ। 1993 कांग्रेस की सरकार में मुर्दा पोर्ट किसने दिया अडानी को?
यूपीए के कार्यकाल में 72,000 करोड़ का लोन यूपीए की सरकार ने दिया। राजस्थान को 60,000 करोड़ का समझौता किया। केरल में पोर्ट का समझौता, महाराष्ट्र में पोर्ट का समझौता, पश्चिम बंगाल में पोर्ट का समझौता, कर्नाटक के अंदर समझौता, छत्तीसगढ़ के अंदर में अशोक गहलोत सरकार के समय में समझौता। ये क्या है? ये केवल आरोप लगाएंगे, आज अडानी के नाम पे राजनीति करेंगे और राजनीति करके जनता को छलने और ठगने का काम करेगा। अरे जनता सब समझ रही है साहब कि सारा किशोर जा रहा है, किशोर नौटंकी चल रही है, किसने पर्यावरण अनुमति दी थी। तो आपका भेद खुल गया है, आप एक्सपोज हो गए हैं। राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होगी, कांग्रेस एकजुट सड़क पर। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, कांग्रेस एकजुट सड़क पर। चैतन्य बघेल को बुलाया गया, कांग्रेस। ये सत्ता किसी एक की नहीं रहती। जब मोदी पर कार्रवाई होगी ना, तब आप सब भी देखिए आर्थिक नाकेबंदी छत्तीसगढ़ में हर जगह नजर आई, लेकिन सवाल यही है, इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में 2000 से 2003 हमने देखा है पुत्र मोह की राजनीति, उसका क्या अंजाम हो हम सब ने देखा। अगले फिर से पुत्र मोह की राजनीति ने क्या छत्तीसगढ़ फंस रहा है, ये सवाल हम सबके सामने। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वंसल न्यूज के साथ। नमस्कार। बिजली बिल बहुत बढ़ रहा है, पता नहीं है हम उमरला बेरोजगार हो गए सर्वत्र।